नावल का नाम खामोश सदाएं। एपिसोड 1। रात का वो खा था जब शहर की रौनकें सो चुकी थीं और गली महलों पर गहरी खामोशी छा चुकी थी। आसमान पर बादलों की तह के पीछे चंद मध्यम रोशनी फैला रहा था, जैसे किसी शर्मिंदा गवाह की तरह जमीन पर झांक रहा हो। मेरे लिए ये रात बाकी तमाम रातों से मुख्तलिफ थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा दूर तक फैली सड़क को देख रहा था। हर चीज़ ठहरी हुई लग रही थी, मगर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी हलचल मचा रही थी। ये सब मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? ये सवाल पिछले 3 महीने से मेरे ज़हन में बार बार गूंज रहा था। मेरा नाम हाशर रयान है। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। लोग मुझे ताकतवर, मगरूर और अटल कहते हैं, मगर मेरे घर की 4 दीवारी में मैं सिर्फ एक बेटा और शौहर हूँ, और शायद एक नाकाम मुहाफिज। दिल। इस रात का आगाज़ आम सा था। मैं दफ्तर से लौटा तो मैं हसबे मामूल दुआ देते हुए मेरे माथे को चूमा और बीवी हिबा ने चाय का कप मेरे सामने रखा। इसके मुस्कुराते चेहरे में एक अजीब सी सुकून देने वाली ताकत थी। हिबा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी। वो नरम दिल, खुश मिजाज और सब्र करने वाली थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी ना था कि इसकी मुस्कुराहट एक दिन मुझसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। रात के खाने के बाद मैंने हसबे मामूल कुछ फाइलें देखने का इरादा किया। हिबा किचन में बर्तन समेट रही थी और नून नमाज के बाद तस्बीह में मशगूल थीं। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। दिल। फिर अचानक दरवाजे पर एक भारी दस्तक सुनाई दी। ऐसी दस्तक जो मेहमान की नहीं, बल्कि किसी हुक्म चलाने वाले की होती है। मैंने चौंक कर मां की तरफ देखा, वो भी हैरान थीं। हिबा के कदम किचन के दरवाजे पर रुक गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3 अजनबी खड़े थे, काले कपड़ों में मलबूस, चेहरों पर संजीदगी के साथ अजीब सा गुरूर। हाशर रयान। इनमें से एक ने मेरा नाम लिया। जी कौन? मेरे लहजे में सरपेहर थी, मगर दिल में हल्की सी खटक महसूस हुई। हमें अंदर आना होगा, ये सरकारी मामला है। मैंने लम्हा भर को सोचा, मगर फिर एक ने धीरे से दरवाजे को धकेलकर खुद ही कदम अंदर रख दिया। इसकी आंखों में वही गुरूर था जो ताकत के नशे में डूबे लोगों की आंखों में होता है। दिल। मां ने तस्बीह रोककर उनकी तरफ देखा और हिबा दरवाजे के करीब आ गई। ये क्या बदतमीजी है? मैंने गुस्से से कहा, मगर उनमें से एक ने अपनी जैकेट के अंदर से कोई शनाख्ती कार्ड निकालकर बस सरसरी सा दिखाया, जैसे मुझे कायल करने की ज़रूरत ही ना हो। हमें कुछ सवाल करने हैं। बेहतर है कि आप ताआवुन करें। लेकिन बात सवालात पर नहीं रुकी। वो सीधे ड्राइंग रूम में गए, जैसे पहले से जानते हूँ कि किस जगह किया है। इनमें से एक ऊपर की तरफ गया, दूसरा किचन के करीब खड़ा हो गया और तीसरा मेरे सामने आ बैठा। हाशर रयान, आप पर कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं। मैंने तंज़िया मुस्कुराहट से कहा, इल्ज़ामात? और वो भी मेरे घर में आकर? हमें पता है आप क्या छुपा रहे हैं। ये जुमला जैसे मेरे कानों में जहर बनकर उतरा। दिल। हिबा की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो मेरे करीब आई और धीरे से बोली, ये कौन लोग हैं? मैंने इसे तसल्ली दी, मगर खुद भी नहीं जानता था कि मामला क्या है। फिर अचानक ऊपर जाने वाले शख्स की आवाज़ आई, सर आपको ये देखना होगा। इसके हाथ में मेरा लैपटॉप था। मैंने चौंक कर मां की तरफ देखा और फिर हिबा की तरफ, मगर इसकी नज़रें मुझसे सवाल कर रही थीं। ये सब क्या है हाशर? दिल। इसके बाद जैसे सब कुछ एक धुंध में डूब गया। उनके सवाल, मेरे जवाब और दरमियान में हिबा की खामोशी। फिर अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया और उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो एक और शख्स अंदर आ चुका था, लेकिन इस बार वो अजनबी नहीं लग रहा था, बल्कि जाना पहचाना चेहरा था। वो अरहम था, मेरा कजिन, जिस पर मैं जान देता था। मगर इसकी आंखों में जो चमक थी, वो दोस्ती की नहीं, धोखे की थी। अरहम, मेरे लबों से बेइख्तियार निकला। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी बड़ी चाल के बाद आती है। हाशर भाई, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब सच सामने आना था। दिल। मां की आंखों में बेयकीनी थी और हिबा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। मैंने अरहम से जवाब मांगा, मगर इसके बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और मेरे कान में बोला, तुमने जो मुझसे छीना था, आज मैं सब कुछ वापस ले लूँगा। इसके अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह उतरे। मैंने महसूस किया कि ये सब मंसूबा बंद था। वो अजनबी, वो इल्ज़ामात, वो लैपटॉप, सब एक जाल था और मैं इसमें बुरी तरह फंस चुका था। दिल। लेकिन इस रात की सबसे खतरनाक चीज़ अभी बाकी थी।
کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ایسا ہونے والا تھا جو میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا۔ ایپیسوڈ 1 ختم۔